जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग रीजनिंग का कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। यानी कि रीजनिंग में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। जैसे कि कैलेंडर से देखा जाता है एक दो क्वेश्चन पूछ ही देता है, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, सॉरी या तो SSC हो, इसमें एक दो क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रहता ही है। तो बड़ा ही आसान चैप्टर है और सिंपल है। थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे, हल्का ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसका सबसे पहले क्या है, इसका कॉर्ड, यानी कि मंथली कॉर्ड और डे कॉर्ड और सेंचुरी कॉर्ड, ये तीन चीज इसमें होता है, याद रखना पड़ता है। और ये कॉर्ड याद रखने का सबसे आसान तरीका आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक। लेकिन इसमें दो चीज जो लिखे हैं, अक्टूबर और नवंबर इंग्लिश में लिखे हैं, बाकी सब हिंदी में लिखे हैं। लेकिन आप कोई ऐसा बोल दीजिएगा कि बाकी सब हिंदी में, ये दो को इंग्लिश में काहे लिख दिया है बीच में। लेकिन इसमें कुछ जो है ट्रिक छिपा हुआ है, इसीलिए इसको दो इंग्लिश में लिखे हैं और बाकी सब हिंदी में लिखे हैं। सबसे पहले इस कोड को हमको याद करना होगा, उसके बाद फिर ये तो जो डे कोड है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तो सीरियली होता है। संडे 1 हुआ, मंडे 2 हुआ, ट्यूसडे 3, ऐसे करके सीरियल। लास्ट में जो सैटरडे होता है या तो 7 या तो 0 उसका कोड होता है, या तो शेष पर 0 हो जाएगा या तो 7 होगा। सेंचुरी कोड उसके बाद हम लोग देखेंगे। 1900 का जैसे कोड कुछ नहीं, इसका मतलब 00 होता है। 1800 का +2 होता है और 1700 का +4 प्लस की लिखा नहीं जाता, आप समझ सकते हैं कि तो 1700 का 4 होता है और 2000 का कोड -1 होता है बस। अब देखते हैं बारी बारी जनवरी कोड। जनवरी का कोड 1 कैसे होता है, इस पे हम लोग विचार करेंगे। और याद रखना, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी जो है साल का पहला महीना है, इसीलिए इसका कोड 1 होता है। इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि जनवरी का कोड कितना होता है। 1 होता है, इसलिए कि जनवरी जो है साल का पहला महीना होता है। हम लोग पहला महीना होता है ईयर, कोड 1 होता है। ऐसा नहीं पहला महीना होता है इसलिए कोड 1 होता है। याद कर रही सबसे पहले नंबर पे एक बार में साल में सबसे पहले आता है, इसलिए इसका कोड 1 होता है। फरवरी, फरवरी का कोड लिखे हम लोग कि 4 होता है। तो फरवरी का कोड भाई 4 क्यों होता है, इसके बारे में भी तो हम लोग को जानना हो कि आखिर फरवरी का कोड 4 ही क्यों होता है। फरवरी जो है हम लोग फरवरी जो महीना होता है 28 होता है। लेकिन लीप ईयर में जब ये होता है 29 होता है। लीप ईयर दिन जो आता है प्रत्येक 4 साल में रिपीट होता है। लीप ईयर प्रत्येक 4 साल में रिपीट होता है, इसीलिए इसका कोड कितना मान लिया हम लोग 4। लीप ईयर में कितना, फरवरी का कोड कितना है 4। क्यों है कि प्रत्येक 4 साल में लीप ईयर दिन रिपीट होता है, इसलिए कोड है 4। चलते हम लोग मार्च। मार्च का कोड लिखे हैं फिर हम लोग 4। मार्च जो लिखे थे वो कितना लेटर है, 1 2 3 4, इसलिए इसका कोड कितना होता है 4। अप्रैल, अप्रैल का कोड होता है 0। अप्रैल दैट इज लाइक A for एप्पल, A for अप्रैल। तो अप्रैल A for एप्पल, तो एप्पल मानो मन में थोड़ा सा घुमाना है कि एप्पल सेब कैसा रहता है, गोल रहता है, यानी दैट इज 0। यानी गोल है इसलिए इसके 0 के बराबर है। तो इसलिए अप्रैल का कोड कितना हो गया आपके पास, 0 हो गया। मई, मई दैट इज माई। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मदर्स, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे एक अपना माई हो गया जो घर में है, बोलते हैं हम लोग मम्मी पापा बोलते हैं, एक मम्मी हो गया। दूसरा हम लोग मानते हैं या तो देवी माई मान लो, जैसे अभी दुर्गा पूजा आने वाला है या कोई भी पूजा, तो हम लोग बोलते चले देवी माई का पूजा करने जा रहे हैं। या तो अपना मम्मी, एक दूसरा सासू मम्मी, दो ही को तो मम्मी होता है, या तो अपना या तो सासू, या तो अपना बोले तो देवी मम्मी बोलो। तो माई, मई दैट इज माई। माई कितना होता है 2 होता है, तो इसलिए मई का कोड कितना हो गया 2। एक अपना मम्मी एक सासू मम्मी, तो इसको क्या होता है, क्या गो मम्मी हो गया, 2 गो हो गया, अपना और सासू, तो मई का कोड हो गया 2। जून, जून का कोड कितना है 5। जून का कोड 5 कैसे याद करेंगे, जू, जू मतलब होता है जैसे कि हम लोग गांव के भाषा में, देहात की भाषा में बोलते हैं उसको लोग ढीला बोलते हैं, जो कि बाल में हो जाता है। देखिएगा अधिकांश लड़की को मतलब बाल में ज्यादा होता है, तो जैसे हो जाएगा जू तो लगा देगा पूरा उंगली, 5 उंगली ऐसे ऐसे कर रहा है, क्या हुआ तो जू हो गया है। तो क्या करते हैं लोग 5 उंगली से इसको क्या करते हैं, इसको लोग ऐसे लगा देते हैं, इसलिए इसका कोड कितना हो गया है 5। तो जून का कोड कितना हो गया 5। जुलाई, लाई, लाई मतलब होता है मिठाई, अब मिठाई कैसा होता है गोल होता है, तो लाई, जुलाई, लाई मतलब मिठाई, मिठाई
गोल होता है, इसलिए इसका कोड क्या हो गया 0। अगस्त, अगस्त का कोड है 3, तो भाई अगस्त का कोड 3 क्यों है? अगस्त में क्या करते हैं लोग? झंडा फहराते हैं। अगस्त में क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं। झंडा में 3 कलर होता है, इस झंडा में 3 कलर होता है, इसलिए अगस्त का कोड कितना हो गया है? 3 हो गया। हम लोग याद कर लेंगे कि अगस्त का कोड कितना? 3, क्योंकि झंडा में 3 कलर होता है। सितंबर, सितंबर में देखो कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 6, इसलिए सितंबर कितना है? 6 हो गया। अक्टूबर का कोड एक होता है, देखो O फॉर अक्टूबर, ONE 1 लिखते हैं हम लोग, ONE ओ से लिखना स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसका कोड कितना हो गया? 1 हो गया। नवंबर में देखो इधर से, नवंबर जो लिखे हैं ऐसे लिखे हैं, फिर से ऐसे लिखे, यानी रोमन में देखा जाए इसको नहीं मिलाते तो 4 होता है। नवंबर में जब लिखेंगे नहीं मिलाएंगे तो रोमन में, तो ये 4 हो जाएगा, इसलिए इसका कोड कितना होता है? 4। और दिसंबर में फिर 1 2 3 4 5 6, दिसंबर का कोड कितना हो गया? 6। इसीलिए इसी तरह हम लोग इसको याद कर लेंगे कि जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, कोड 1। फरवरी का कोड लीप ईयर में 4 बार आता है, 4। मार्च का कोड कटा के देखेंगे कितना आएगा? 4। अप्रैल, अप्रैल दैट इज एप्पल, एप्पल के साथ गोल 0। मई, मई क्या होता है? 2 अपना मई 1, सासू मई। जून, जून, जून दैट इज जू, जू मतलब देखो जब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? 5 उंगली लगा देते हैं हम लोग कर लेंगे। अगस्त, जुलाई, लाई, लाई मतलब मिठाई, मिठाई भी गोल 2 हो गया 0। अगस्त का कोड था 3, क्योंकि अगस्त में हम लोग झंडा फहराते हैं, झंडा में 3 कलर होता है। सितंबर को हम लोग कटाएंगे इसको, तो 6 बार में 6 गो लेटर है, 100 है, दीर्घिकार है, तो है, आदमो है, वो 6 गो है, तो क्या 6। अक्टूबर देखो ONE 1 लिखते हैं हम लोग, ओ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, कोड 1। नवंबर अगर ये लिखा जाए तो इसको अगर ये मिटा देंगे हम लोग तो हो जाएगा, देखिए कितना? NO हो जाएगा, यहाँ पे रंग रोमन में 4 आ रहा है, इसका कोड हो गया 4। दिसंबर को भी कटाए 1 2 3 4 5 6, हो गया कोड इसका 6। अब देखिए कि अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया आपका मंथली कोड। अब देखते हैं संडे का, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब देखा जाए तो हिंदी में लिखा रहेगा, संडे मतलब रविवार, मंडे मतलब सोमवार, ट्यूसडे मतलब मंगलवार, वेडनेसडे मतलब बुधवार, थर्सडे मतलब गुरुवार, फ्राइडे मतलब शुक्रवार, और सैटरडे मतलब शनिवार। यही तो होता है। अब देखिए तो संडे ने रविवार का कोड कितना हो गया? 1। मंडे का कोड, सोमवार का कोड 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 7। सीरियली याद रखेंगे कितना? 7 को दिन होता है, देख लेंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जिससे आएगा होता है हम लोग बैठा देंगे। अब याद करेंगे सेंचुरी का कोड, 1900 का कोड होता है 00, यानी कुछ नहीं। 1800 आ जाएगा तो हो जाएगा +2, 2000 आ जाएगा तो हो जाएगा -1। आप कहिएगा सर अगर 1400 रहे तो इसके लिए हमें क्या करेंगे? हर एक 4 साल के बाद रिपीट होता है, उसी कोड में लाने के लिए या तो 4 घटा देंगे या तो 4 जोड़ देंगे। अगर यदि 14 में 4 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा, 1800 का कोड आएगा। या तो फिर क्या करेंगे? 2200 रहेगा, 4 घटा देंगे। हमेशा 4 जोड़ेंगे या तो 4 घटाएंगे, उसी कोड में हमेशा आ जाएगा। यदि लीप ईयर के लिए, अगर यदि दिन लीप ईयर में हो, दिन लीप ईयर में और मंथली जनवरी या फरवरी होना चाहिए, तो आंसर में 1 घटा के हम लोग देख लेंगे कौन सा दिन आएगा। चलिए देखते हैं साल के अंत वाले में, जैसे हम कोई मंथली या कुछ निकालेंगे तो कैसे उसको हम लोग निकालेंगे। जैसे देखते हैं हम लोग जैसे कि निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, जैसे कि 7 नवंबर 1941 निकालते हैं। 7 नवंबर 1941 को कौन सा दिन था? कोई पूछ देगा कि 7 नवंबर 1941 को कौन सा दिन था, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? साल के अंत वाले में 4 से भाग देंगे, इसमें 4 से भाग देंगे, यानी 41 में 4 से भाग देंगे, 4 × 40, 10 बार में लगा रहे, 1 शेष बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लोग छोड़ देंगे, चाहे रिमाइंडर जो बचे, जितना बार में पूरा पूरा भाग लगेगा उसी को लिखेंगे और रिमाइंडर को हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। उसके बाद पहला नंबर साल के अंत में 4 से भाग दे देंगे और जिसका जो जितना बार में भाग लगेगा उसको हम लोग लिख देंगे, बाकी जो रिमाइंडर बचेगा उसको छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे दूसरे स्टेप? उसके बाद सेंचुरी का कोड लिखेंगे। सेंचुरी 1947, तो 1900 का कोड क्या है? कुछ नहीं, 00।
0 0 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माह का कोड लिखेंगे। नवंबर, नवंबर का कोड कितना होता है, देखिए अभी याद करा है, नवंबर का कोड होता है 4, तो लिख देंगे यहाँ पे 4। उसका कितना दिन का कोड है, दिन है 7, क्या जितना दिन हो 7। अब इसको जोड़ेंगे, एक 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 और 4 5, अब 5 और 7 12 के 2 हाथ में बचा 1, 1 और 4 5 1 6, यानी कुल मिलाकर हो गया आपका 62। कुल मिलाकर कितना हो गया, 62। अब देखो प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन होता है, प्रत्येक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। इसीलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, 7 से भाग दे देंगे। 7 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, 7 8 56, 56। तो कितना से इससे दाई पचा लेंगे 12, 12 में 6 गया 6, यानी इनका शेष जो बचेगा वही मेरा दिन होगा। तो शेष हो गया 6। शेष जब 6 बचा तो 6 किसका कोड होता है, देखिए यहाँ फ्राइडे। 6 किसका कोड होता है, फ्राइडे, यानी कि जो 7 नवंबर 1947 का था, FRIDAY, यानी फ्राइडे था। 7 नवंबर 1941 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और सैटरडे, ये तो हो गया फ्राइडे, यानी शुक्रवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, फ्राइडे मतलब शुक्रवार। 7 नवंबर 1941 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। अगर यदि हम लोग दूसरा बात किया जाए, दूसरा कुछ अगर निकालें, दूसरा जैसे 3 मार्च 1999 ले लीजिए। जैसे हम लोग लेते हैं 3 मार्च 1999, बनाने का क्या तरीका है कि साल के अंत वाले में 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौक 16, 24 बार में लगेगा। बाकी जो शेष बच गया उसको हटा देंगे, उससे मतलब नहीं है, 24 बार में लग गया। 1900 का कोड क्या हो गया, 0 0 हो गया, 0 0 लिख देंगे, कुछ नहीं है, 0 0 है। उसके बाद मार्च का कोड कितना, 1 2 3 4, तो इसको लिख देंगे 4। दिन कितना, 3 3, सबको जोड़ देते हैं, 3 4 7, 7 4 11, 11 और 9 हो गया 20, 20 के सुना तो बचा 2, 2 और 2 4, और 4 और 9 13, हो गया 130। अब 130 जो आया इसमें क्या करेंगे हम लोग, 7 से भाग दे देंगे, भाग देते हैं। 7 एकम 7, 7 6 13, 7 8 56, 56 वहाँ बच गया, 10 में 6 गया, 10 में 4 गया 6, यानी फिर जो शेष बचा मेरा वो 6 बच गया। फिर जब शेष मेरा 6 बच गया तो इस शेष पे ही तो ये आंसर आता है, तो कौन सा 6 आ गया, तो कौन सा दिन हो गया, फ्राइडे हो गया। फ्राइडे कहे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, फ्राइडे कहे तो शुक्रवार, ये हमारा दिन हो गया। शेष हमारा 4 बच गया, तो 4 का दिन आपका क्या हो गया, 4 सॉरी भाग देने में कहीं मिस हो गया, 7 एकम 7 7, 7 6 13, और ये बच गया आपका 60, 7 8 56 होता है, सॉरी 7 8 56 होता है, और 10 में 6 गया यहाँ पे, 10 में 6 गया यहाँ पे 4 हो गया, तो 4 आपका कौन सा दिन हो गया, वेडनेसडे हो गया। सोम मंगल बुध हो गया आपका, यहाँ पे जो शेष बच गया वेडनेसडे हो गया। वेडनेसडे का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हिंदी में लिखा जाए जिसको क्या लिखेंगे, बुधवार, बुध हो गया। इसी प्रकार हम लोग सेंचुरी का कोड निकाल चलते हैं। लीप ईयर का दिन हम लोग निकाल के देखते हैं कि लीप ईयर में कौन सा दिन आएगा। जैसे कि देख लेते हैं, अगला हम लोग देखेंगे लीप ईयर वाला कि कौन सा दिन लीप ईयर में आने वाला है। 15 फरवरी 1920 को देखते हैं, 15 फरवरी 1920 को देखते हैं। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं हम लोग, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं 15 फरवरी 1920 को देखते हैं। 15 फरवरी 1920, तो देखो जैसे ही 20 आ गया तो लीप ईयर हो गया। तो हम लोग क्या करें, इसमें भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 4 से, तो 4 5 20, 5 बार में लग गया, शेष कुछ नहीं बचा। तो ये 1920 है, 19 का कोड 0 0 हो गया। फरवरी का कोड आपका 4 हो गया, 4 लिख दिए। 15 है तो 15 लिख दिए, जोड़ देंगे इसको, 5 और 5 10 4 14, आता बचा 1, 1 और 2 3 1 4 44। क्या बोला, अगर लीप ईयर आएगा जितना आंसर उसमें 1 घटा देंगे तो हो गया 43। अब इसमें 7 से भाग दे देंगे। लीप ईयर में बोले थे 1 घटा देंगे, तो लीप ईयर में 1 घटा दिए, आया 44, 44 में 1 गया 43। अब इसमें क्या करेंगे वो लोग, भाग देंगे 7 से, 7 6 42,
तो 7×42 शेष बच गया एक, एक क्या बच गया मेरे पास, शेष बच गया। जब एक शेष बच गया, एक किसका कोड होता है, संडे का कोड होता है। एक किसका कोड होता है, संडे यानी कि रविवार। एक किसका हो गया, संडे मतलब रविवार हो गया। इसी प्रकार अगर यदि देखा जाए तो सिर्फ 1900 बताएं, 1900 की जगह दूसरा भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि 2000 लिए, 1950, 1440 लेते हैं कि ई वाला नहीं लिए थे एक बार। 3 जैसे लेते हैं 3 नवंबर 1440, 3 नवंबर 1440। तो अभी हम लोग देखें कि 1400 का सेंचुरी कोड अभी हम लोग को बताया कि सेंचुरी कोड को क्या करना होगा, रखना होगा। तो इसमें भाग देंगे किससे, 4 से, 4 × 40, 10 बार में लगा। नवंबर का कोड हो गया 4, अब महीना है 3। लीप ईयर दिन है क्या, इसको भी देखना होगा कि लीप ईयर दिन उसको बोलते हैं जिसमें कि 4 से पूरा भाग लग जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग लीप ईयर वर्ष बोलते हैं। तो इसमें पूरा भाग लग रहा है क्या, देख लेते हैं। 4 से 4 × 40 पूरा भाग लग गया। तो लीप ईयर में वही करते हैं, जब पूरा भाग लग जाता है, जिस वर्ष में 4 से पूरा भाग लग जाए उसको लीप ईयर वर्ष कहते हैं। तो ये लीप ईयर हो गया। अब देख क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये 1400 का कोड कितना होगा, ये तो पहले हमको जानना होगा। तो 1400 का कोड नहीं जानते, लेकिन हम लोग जानते 14 या बोले उसको लाने के लिए 4 जोड़ देंगे। 14 में से अगर ये 4 जोड़ेंगे तो 14 4 1800 हो गया। और 1800 का कोड हम लोग जानते हैं कि 1800 का कोड होता है 2 होता है। 1800 का कोड कितना होता है, 2। तो 2 और जोड़ देना होगा। 3 2 5 और 5 और 4 9 और 4 1 5, यानी टोटल कुल मिला के हो गया 59। टोटल कुल मिला के कितना हो गया, 59 हो गया। 59 में क्या करेंगे हम लोग, भाग दे देंगे 7 से। 59 में किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। तो 7 8 56, 7 9 3 7 8 56, शेष कितना बचा, 3 बच गया। शेष कितना बचा, 3। लेकिन ये लीप ईयर वर्ष है, नहीं सॉरी, हाँ लीप ईयर तो है, लेकिन हम बोले थे लीप ईयर तब हम लोग माने देंगे जबकि महीना उसका जनवरी या तो फरवरी होना चाहिए, लेकिन यहाँ नवंबर है इसलिए घटाएंगे नहीं। घटाएंगे कहाँ, बोलिएगा सर लीप ईयर में एक घटाते थे, लेकिन घटाते वहाँ है जहाँ या तो जनवरी होगा या तो फरवरी होगा, या तो जनवरी फरवरी है नहीं, तो यहाँ पे घटाने की कोई जरूरत नहीं है। 3 जब शेष बच गया, 3 हो गया आपका संडे मंडे ट्यूसडे यानी मंगलवार। आपका जो 3 नवंबर 1440 को कौन सा दिन था, मंगलवार था। तो इस तरह हम लोग जो है कि इसको बनाएंगे, और बहुत सारे इसमें जो सवाल है वो सवाल लेके हम लोग अगले वीडियो में आएंगे। आज यहीं तक आप लोग देख लीजिएगा कि मंथली कोड क्या है, और फिर सेंचुरी कोड को याद कर लेना है, मंथली कोड को याद कर लेना है, और जनवरी ये जो संडे मंडे वो तो सीरियली है, वो तो याद रहेगा ही। और इसी के साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग आप लोगों के साथ। जय हिंद।